तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अटैक के सीजन के एपिसोड 9 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को आर्मी दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पर किसी से कुछ बोल रहा होता है। वो कह रहा होता है कि शायद 3 साल पहले चीजें बदल सकती थी। फिर हमें एक 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक बैटल शिप आई होती है पैराडाइज पर अटैक करने के लिए। और ये जो होता है, पैराडाइज को पहले ही पता होता है कि ये लोग अटैक करेंगे, और क्योंकि उन्हें सारी मिस्ट्री भी जो है पता चल चुकी थी तो वो पहले से ही रेडी थी। और उतने में ही जो नीचे से अटैक टाइटन होता है वो उसकी शिप को जो है उठा लेता है और जो है एकदम जमीन पर लाकर रख देता है। और फिर स्काउट्स जो है मार्ले को जो है एकदम जो बंदी बना के एकदम ही रख देते हैं अपने तरफ और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन फिर जो निकोलो होता है, जिन्हें इन लोगों ने अभी पकड़ रखा होता है, वो कहता है कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, बस आप शूट कर दो। और वो शूट करने वाला होता है उस शिप का कमांडर। उतने में कोई मार्ले का ही सोल्जर उसे शूट कर देता है, जो कि येलेना का काम होता है। और फिर उसके भी कुछ जो एक दोस्त होता है जो भी अपने मार्ले सोल्जर्स को जो है बंदी बना लेते हैं। और फिर जो येलेना होती है वो कहती है कि हाँ, मुझे ये स्वीकार है, हम भी आपके साथ कोऑपरेट करना चाहती है। और उतने में पीछे से एरन आता है और येलेना कहती है कि मैं तुमसे कितनी देर से मिलना चाहती थी एरन। This world shall know pain. और गाइस, फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो मार्ले के येलेना होती है और जो लीवा और हांजी होते हैं, ये सब लोग जो बात कर रहे होते हैं एक टेंट में बैठकर। और जो आर्मिन होता है वो ये देखकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि ये अपनी मर्ज़ी से हमको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है और हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। और आयरन कहता है कि अभी तो हम सेफ हैं, लेकिन हमें जो है रेडी रहना होगा और कुछ करना होगा हमारे दुश्मन का। और फिर उसके बाद जो येलेना होती है और जो हांजी और लीवा होता है वो लोग बात कर रहे होते हैं। और यहीं पर एक नया कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जो कि येलेना का दोस्त है और जो कि मार्ले के खिलाफ है और जिसका नाम है ओनियक्कापोन। हाँ, काफ़ी ज़्यादा अलग नाम है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। सॉरी अगर मैं इसका नाम गलत ले रहा हूँ, मेरे को नहीं आता है इतना अच्छा इसका नाम प्रोनाउंस करना, काफ़ी अजीब सा नाम है। तो फिर जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तब जो येलेना होती है वो इन्हें मार्ले के टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है और ये उन्हें एक मल्टीपल फायर करने वाला एक पिस्टल दिखाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं। और जो पैराडाइज है वो बाकी कंट्री से 100 साल पीछे है टेक्नोलॉजी में। और फिर उसके बाद जो येलेना होती है वो ये भी कहती है कि मार्ले के सारे जो मिलिट्री अगर मिलाए तो वो 1 मिलियन हो जाते हैं। और जो है मार्ले अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री भी है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी है और अभी वो एयरशिप भी बना रही है, जिसे देखकर जो हांजी है वो काफ़ी ज़्यादा शौक और हैरान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाती है। लीवा कहता है कि इतना एक्साइटेड या इतना शौक और ऐसे मुंह मत बनाओ, वरना इन लोग को पता चल जाएगा कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। और फिर उसके बाद लेकिन फिर हांजी येलेना से पूछती है कि आखिर तुम पैराडाइज की मदद क्यों करना चाहते हो, बल्कि तुम पैराडाइज के नहीं बल्कि मार्ले के हो, जिसकी पैराडाइज के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी दुश्मनी है। तो फिर जो येलेना होती है वो कहती है कि हम दोनों दरअसल मार्ले के नहीं है, बल्कि हम कोई और छोटे देश के हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए मार्ले ने जो है हमारे देश पर अटैक किया और हमारे
जो लोग हैं उन्हें ज़बरदस्ती बंदी बना लिया और इसीलिए वो जो है पैराडाइज के साथ काम करना चाहती है और जो है मार्ले को हराना चाहती है और वो सभी मार्ले से जो है नफरत करती है। लेकिन बस एक ऐसा मार्लियन है जिसकी वो काफ़ी ज़्यादा इज्जत करती है, जो कि है उसका कमांडर ज़ीक येगर, यानी कि बीस्ट टाइटन। और फिर जो हांजी होती है वो येलेना से पूछती है कि आखिर अगर मार्ले इतनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री और अगर उसके पास इतने ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी में वो इतनी आगे है तो वो आखिर पैराडाइज पर अटैक क्यों नहीं करी। तो येलेना कहती है कि इसके आखिर 2 रीज़न है। पहला कि जब जो मार्ले थी उसने पावर टाइटन्स भेजे थे वर्ल्ड्स के बाहर ताकि पैराडाइज वाले वर्ल्ड्स के बाहर ना आ सके और इसी कारण जो है मार्ले पैराडाइज पर अटैक नहीं कर सकती और ये हो गया पहला रीज़न। लेकिन जो येलेना होती है वो कहती है कि जो प्योर टाइटन्स है वो सुबह एक्टिवेट हो जाते हैं और अभी सुबह हो रही है और हम लोग वर्ल्ड्स के बाहर हैं, यानी कि तुम लोगों ने सब प्योर टाइटन्स को मार दिया। और ये बात जानकर जो येलेना होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और फिर उसके बाद जो येलेना होती है वो कहती है कि हमारा जो सेकंड रीज़न है वो है कि जब फीमेल टाइटन और कोलोसल टाइटन को पैराडाइज ने मार्ले से छीन लिया तब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया मार्ले और इसी के जो कारण है वो मार्ले जो है वो काफ़ी सारे जो है देशों के खिलाफ जंग लड़ रहा है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसी के कारण वो पैराडाइज पर अटैक नहीं कर पा रहा है। और येलेना उसी वॉर की बात कर रही है जिसे हमने सीजन 4 के एपिसोड 1 में देखा था। तो फिर जो येलेना होती है वो कहती है कि हम लोग और जी का बस एक ही गोल है कि हमें एल्डियंस को आज़ाद कराना है। फिर उसके बाद जब सुबह हो जाती है और कोर्ट में जो हांजो होती है वो कहती है कि जो ज़ीक है उसने हमारे लिए कुछ मैसेज सा भेजा है जिसमें वो अपनी शर्तें बताना चाहता है और अपने कुछ कंडीशंस भी बताना चाहता है। और इसे सुनने से कई जो सोल्जर्स होते हैं और कई जो कोर्ट में जो लोग बैठे होते हैं वो तो पहले तो साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि पहली बात उसने कोनी के गांव को पूरा टाइटन बना दिया और उसने वर्ल्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा खौफ भी फैला रखा है और उसने अर्विन स्मिथ को भी और काफ़ी सारे मासूम से सोल्जर्स को भी मार दिया। लेकिन जो हांजो होती है वो कहती है कि पहले हम इसकी शर्तें सुन तो ले, लेकिन जो किंग होता है जो जेके होता है वो भी इसकी बात सुनने से बिल्कुल ही जो है मना कर देता है और वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता जी की। लेकिन फिर जो डॉट पिक्स होता है वो कहता है कि चलो हम लोग पहले उसकी बात तो सुन ले। और जो हांजो होती है वो लेटर पर आती है जिसमें जी कह रहा होता है कि मैं भी हम सब तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, हाँ मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने इतना ज़्यादा खौफ भी फैला रखा है, लेकिन मैं अभी एल्डियन को जो है आज़ाद कराना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मेरे कुछ शर्त है कि मेरे को पहले एक रॉयल ब्लड वाला टाइटन चाहिए और मेरे को एक रॉयल ब्लड भी चाहिए और तभी मैं अपना सीक्रेट प्लान बताऊँगा। लेकिन तभी जो आयरन होता है वो कहता है कि ज़ीक भी एक रॉयल ब्लड वाला ही है और उसे भी जो है फाउंडिंग टाइटन चाहिए ताकि वो एल्डियंस को आज़ाद करा सके और उसे भी जो फाउंडिंग टाइटन चाहिए ताकि वो उसे यूज़ भी कर सके और क्योंकि वो रॉयल ब्लड वाला भी है। लेकिन तभी जो लीवा होता है वो आयरन से कहता है कि आखिर तुमने इतनी देर तक ये बात को छुपा कर क्यों रखा। तो जो आयरन होता है वो कहता है कि मुझे बस हिस्टोरिया की चिंता थी कि आखिर कोई उसे टाइटन ना बना दे क्योंकि वो भी रॉयल ब्लड थी।
और फिर नेक्स्ट सीन में जब वो सीन शिफ्ट होता है तब येलेना बाकी सारे जो एंटी स्क्वाड होती है मारती है और कहती है कि जल्दी से हमारी मदद करने के लिए आओ। और जैसे ही वो मदद करने के लिए आते हैं वैसे कोलोसल टाइटन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर जो ये लोग होते हैं वो बाकी के सब को भी आराम से जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर उसके बाद आर्मी अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है कि हमें राज पता चले, हमें काफ़ी सारे बड़े बड़े जो चीज़ें पता चली और हमें ये भी पता चला कि वॉल्स के बाहर के सभी लोग जो ओशन के साइड है वो लोग सभी हमारे दुश्मन नहीं है। और जो है सीन फिर से शिफ्ट होता है एक और मीटिंग की तरफ जहाँ पर ओके पॉन जो होता है ये भी कहता है कि जो भगवान है उसने सभी कलर के जो लोग हैं उनको बनाया है। और अभी धीरे धीरे जो पैराडाइस है वो भी जो है मार ले और जो धीरे धीरे पैराडाइस है वो भी अभी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने लगी है और वो अभी एक सी की तरफ अभी वो एक पोर्ट भी बनाया है। और जो निकोलो होता है वो काफ़ी अच्छा शेफ भी होता है जो कि जो पैराडाइस के लोगों को है वो सी फूड बना के देता है और पैराडाइस पहली बार कोई सी फूड खा रही थी। साशा उसे ट्राई करती है और साशा को वो सी फूड काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और फिर उसके बाद जो एरन होता है वो और आर्मिन और मिकासा जो है ट्रेनिंग कर रही होती है और वो लोग कहते हैं कि एरन कहता है कि हमें बस अभी रमलिंग ही करनी होगी और बाकी देशों को कमज़ोर करना होगा। आर्मिन कहता है कि क्या हमें रमलिंग को दिखाकर बाकी जो देश होते हैं उन्हें डराने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। तो आर्मिन कहता है कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि आर्मिन कहता है कि शायद से हमें जो है बाकी के देशों के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहिए कि हम लोग भी जो बुरे नहीं हैं, हम लोग भी अच्छे और एकदम ही नॉर्मल इंसान हैं। क्योंकि एरन कहता है कि नहीं, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और इससे कुछ भी काम नहीं बनेगा, बल्कि बाकी के देश बस यही समझते हैं कि पैराडाइस वाले बस डेविल्स है जो कि टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जो कि सही भी है। और शायद से इसी को सोचकर जो है एरन मार्ले में गया होगा और मार्ले देश को पहले ही जो है कमज़ोर करके आया होगा जिससे पैराडाइस वालों को और भी ज़्यादा टाइम मिल जाए। लेकिन और वो जो है वो जी को भी लेकर आ गए, लेकिन इसमें बस एक ही नुकसान हुआ कि साशा की डेथ हो गई। और फिर उसके बाद जो है आर्मिन कहता है कि शायद से कुछ बदल सकता था। फिर हम लोग को मिकासा कहा जाती है जो कि ग्रेव के पास होती है आर्मिन की और जीन भी वहाँ पर होता है और निकोलो भी वहाँ पर उसकी ग्रेव पर बैठकर रो रहा होता है। एक पैराडाइस का सोल्जर आता है और उससे हटाने और उससे मारने की कोशिश करता है क्योंकि उससे लगता है कि आखिर इन मारने की वजह से ही साशा मारी गई है। लेकिन फिर उस सोल्जर को लेके जाया जाता है और फिर जो पूरी जो फैमिली होती है वो आती है जो मैं आपके लिए भी खाना बनाना चाहता हूँ। और जो साशा के जो डैड होते हैं और पूरी फैमिली इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद लीवाई जी को भी जो है लेकर आता है और जी कहता है कि क्या मैं अब एरन से मिल सकता हूँ। लेकिन फिर जो लीवाई होता है वो कहता है कि इतनी भी आखिर जल्दी क्या है, आखिर तुम पहले अपना होटल तो देख लो जहाँ पर तुम रहोगे। सीन में ये भी दिखाया जाता है कि जो येलेना और उसके बाकी साथी होते हैं वो मारने से टाइटन घर आते हैं। और फिर जो लीवाई होता है वो जी को अपना होटल दिखाता है जो कि एक काफ़ी घना जंगल होता है जहाँ पर एक अभी कुछ दिनों के लिए रहेगा। और फिर लीवाई कहता है कि जीक अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो यहाँ पर ओडियन की ओर से आराम से जो लोग आ सकते हैं और यहाँ पर कोई पत्थर भी नहीं है। और लीवाई कहता है कि जैसे ही हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा और हम लोग मार्ले को हरा देंगे तब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और फिर उसके बाद जो डॉट पिक्सिस होता है वो भी पकड़ लेता है येलेना और उसके साथी को ताकि वो अगर पैराडाइस को धोखा देने की कोशिश करे तो वो बच ना पाए। और फिर हम लोग को एक लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्मिन
एनी से बात कर रहा होता है और यही हो जाता है ये एपिसोड ख़त्म। तो गाइस कैसा लगा कोई एपिसोड, इसे हमें कमेंट जरूर बताना। बस आज की तो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। भाई का नाम क्या है? देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे, जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ।